बुलंद पढ़िया वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, वस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह, सल्लल्लाहु ताला अलैका वसल्लम। प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, आज हम कुछ ज़रूरी मसाइल सीखेंगे और फिर उसको हम याद रखने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। देखो, अल्लाह ताला ने सूरे बकरा और सूरे निसा के अंदर आयत नंबर 23 में मुहर्रिमात के बारे में बयान फरमाया है, यानी वो औरतें जिसके साथ मर्द का निकाह नहीं हो सकता। तो जिन औरतों का निकाह मर्द के साथ नहीं हो सकता वो हराम है। उसके 9 सबब बाहर शरीयत हिस्सा 7 में बयान हुए हैं। वो 9 सबब है, उनके अंदर बहुत सारे मसाइल है। तो थोड़े से वक्त के अंदर हम उसमें से पहला सबब जिसको बयान किया गया नसब, क्या है? बोले नसब, जिसको गुजराती में वंशवाड़ी कहते हैं, नसब। तो नसब के अंदर 7 औरतें हैं। ये वो 7 औरतें हैं जिसके साथ मर्द का निकाह नहीं हो सकता, मर्द के लिए हराम है। कौन? मैं बोलूँगा, आप मेरे साथ बोलेंगे। नंबर 1 माँ। कौन? नंबर 2 बेटी, बोलो ना। नंबर 3 बहन। नंबर 4 फूफी। नंबर 5 खाला, जिसको गुजराती के अंदर मासी बोलते हैं। नंबर 6 भतीजी, भाई की बेटी। नंबर 7 भांजी, बहन की बेटी। ये 7 औरतें हैं, उसके साथ मर्द का निकाह नहीं हो सकता। तो मर्द के लिए जो औरतें हराम है उनके 9 सबब है। उसमें से ये पहला सबब नसब है, और नसब के अंदर ये 7 औरतें हैं। अब सुनिए मसला, दादी, नानी, परदादी, परनानी, अगरचे कितनी ही ऊपर की हो, सब हराम है। और ये सब माँ में दाखिल है कि ये बाप या माँ या दादा दादी नाना नानी की माएँ है कि माँ से मुराद वो औरतें हैं जिसकी औलाद में ये है बिला वास्ता या बवास्ता। समझते? दादा दादी, दादी नानी, परदादी परनानी, ऊपर तलक की जितनी भी औरतें हैं वो सब माँ के हुक्म के अंदर है। उसके साथ भी मर्द का निकाह नहीं हो सकता। मसला बेटी, बेटी से मुराद वो औरतें हैं जो उसकी औलाद है। लिहाजा पोती, परपोती, नवासी, परनवासी, अगरचे दरमियान में कितनी ही पुश्तों का फासला हो, सब हराम है, क्योंकि ये सब उसकी असल है। जैसे बाप है, उसका बेटा है, और उसका बेटा है तो उसकी अगर बेटी है तो पोती हुई। अगर उसकी लड़की परपोती, इसी तरीके से लड़की है, उसकी लड़की नवासी, उसकी लड़की परनवासी, नीचे तलक जितनी लड़कियां है ये सब बेटी में दाखिल है। अब रही बात बहन की, तो बहन के अंदर 3 किस्में हैं। नंबर 1, गौर से सुनिएगा, कि हकीकी भाई बहन, यानी वो भाई बहन जिनके माँ बाप दोनों एक ही माँ बाप है, वो दोनों भाई बहनें, उनका निकाह नहीं हो सकता। नंबर 2, मसलन एक आदमी जिसका नाम बकर है, उसने एक निकाह किया
सलमा के साथ, उससे एक लड़का पैदा हुआ। दूसरा निकाह किया हिंदा के साथ, उससे एक लड़की पैदा हुई। तो ये दोनों सौतेली भाई बहन है, बाप एक है, माँ अलग है। तो चूंकि बाप एक होने की वजह से भी इन दोनों का निकाह नहीं हो सकता, ये दोनों हराम है। अब तीसरी किस्म, एक औरत है जिसका नाम सलमा है, उसने पहला निकाह किया बकर के साथ, उससे एक लड़का पैदा हुआ। उसके बाद या तो बकर ने तलाक दे दी या उसका इंतकाल हो गया। सलमा ने दूसरा निकाह जैद के साथ किया और उससे एक लड़की पैदा हुई। तो चूंकि इसके अंदर बाप दोनों अलग है लेकिन माँ एक है, इस वजह से भी इन दो नहीं हो सकता। अब एक चौथी पोजीशन है, वो क्या है? वो ये है कि एक मर्द है जिसका नाम बकर है, उसने निकाह किया सलमा के साथ, उससे एक लड़का पैदा हुआ। अब उसने दूसरा निकाह किया हिंदा के साथ, लेकिन हिंदा का पहले एक निकाह हो चुका था और उससे एक लड़की पैदा हुई थी। समझ में आ रही बात? हिंदा का निकाह पहले हो चुका था, उस शौहर का इंतकाल हो गया या उसने तलाक दे दी, उस पहले शौहर से एक लड़की है, पहले शौहर से एक लड़की है। अब उसने दूसरा निकाह बकर के साथ किया तो पहले शौहर की लड़की और ये दूसरे शौहर का लड़का जो पहली बीवी से, उन दोनों का निकाह हो सकता है, ये दोनों जायज है। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दियों, ये चंद मसाइल है, इसको याद रखने की कोशिश करें। आखिरी एक मसला है, इसको सुन लीजिए। मसला, बाप, माँ, दादा, दादी, नाना, नानी वगैरहुम उसूल की फूफिया, यानी हमारी जो असल है उनकी फूफिया, हमारी माँ की फूफी, बाप, नाना, नानी, दादा, दादी, उनकी फूफिया या खालाए अपनी फूफी और खाला के हुक्म के अंदर है, उनसे भी निकाह नहीं हो सकता। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दियोनों, ये महरिमात के अंदर जो 9 सबब है उसमें से एक सबब नसब, उसके अंदर चंद ज़रूरी मसाइल थे, इसको याद रखें। खास करके इन 7 औरतों को, क्या है? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7 भतीजी। ये 7 औरतें जिसके साथ मर्द का निकाह नहीं हो सकता, और उसके अंदर चंद औरतें जो दाखिल थी उसके बारे में हमने सुना, तो याद रखेंगे। अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मैंने जो कुछ भी नसीहत की इसमें जान अनजाने में कोई गलती रह गई तो मौला करीम अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मुझे माफ़ अता फरमाए। हम सबको कहने सुने ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।